सभापति महोदय, महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में जो पिछले कुछ दिनों से घटना चल रही है और ये घटना के अंदर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि डीजी कक्षा का अधिकारी एक चिट्ठी लिखता है मुख्यमंत्री को और ये चिट्ठी में ये बताता है कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उसने एक एपीआई कक्षा के अधिकारी को बुलाकर 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा है और ये 100 करोड़ रुपए की उगाही अगर नहीं मिली तो उसके हिसाब से जो घटनाएं बनी है और यही अधिकारी है जो एनआईए की गिरफ्त में आज है। एंटीलिया जैसे मकान के नीचे जिलेटिन स्टिक रखी हुई गाड़ी के अंदर वो गिरफ्तार होता है और इस अधिकारी को गृह मंत्री ये कहता है कि तुम 100 करोड़ की उगाही 1742 बार है, इसमें से जाके 100 करोड़ की उगाही लाके दो। ऐसी घटना के अंदर और कल तक जो बात चली थी, गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। आज तक ये चिट्ठी आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा, इसके ऊपर एक शब्द मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे। ये महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से चल रही है, वहां के लोगों में, महाराष्ट्र के लोगों में ये धारणा है कि ये लूटपाट करने के लिए, लूटने और व्यापारियों को डराने के लिए सरकार का उपयोग हो रहा है। सरकार अपने अधिकारियों को, अपने प्यादों को इस तरह से इस्तेमाल कर रही है कि 100 करोड़ की उगाही केवल मुंबई जैसे शहर में, और शहरों का क्या हाल होगा, और शहरों का आंकड़ा क्या है। तो मेरी आपसे सरकार से ये मांग है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र की सरकार को ताबड़तोड़ इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। श्री राकेश सिंह जी। सभापति महोदय, अभी हमारे साथी माननीय कोटक जी ने बात रखी है, मैं उसमें से किसी भी बात को दोहराऊंगा नहीं। महोदय, ये पूरी दुनिया जानती है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जिम्मेदारी भी सरकारों की है। लेकिन जब ये जिम्मेदारी शासकीय अधिकारी या पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग की नीलामी में बदल जाए, तब ये विषय किसी राज्य का नहीं होता, ये देश का विषय बन जाता है। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण बात जो सदन को जानना चाहिए, वहां पर आखिरकार क्या वजह है जिस एएसआई की बात आ रही है, जिसको 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, उस एएसआई के समर्थन में शायद देश की पहली घटना होगी कि मुख्यमंत्री उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि वो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी है। बाद में 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी कोई और नहीं है, उनका ही पुलिस कमिश्नर है। और ये वो पुलिस कमिश्नर है जिसकी तारीफ में बाकायदा सरकारी पत्र में लेख लिखे जाते हैं। क्या वजह है सभापति महोदय कि एक पुलिस कमिश्नर जिसकी तारीफ में अखबार में लेख लिखे जाते हैं, एक एएसआई जैसा व्यक्ति, वो क्राइम ब्रांच का 16 साल तक निलंबन के बाद बहाल होता है। वो परिस्थितियां क्या है जिसमें 16 साल के बाद उसको बहाल करना पड़ता है? क्राइम ब्रांच का इंचार्ज बनता है, 100 करोड़ का लक्ष्य उसको दिया जाता है और मुख्यमंत्री मौन है। ये बेमेल गठबंधन की सरकार है। वहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कल रात तक कह रहे थे कि ये मामला गंभीर है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि आज सुबह भाषा बदल गई सभापति महोदय और आज कह दिया गया। मुंबई के उस वक्त के रुबेरो कमिश्नर, उन्होंने बताया ये परमवीर सिंह ये राजकीय अड्डा चलाने वाला एक आदमी है और इस परमवीर सिंह के बारे में एक दाऊदवी पुलिस स्टेशन के एसीपी अनूप डांगे, इन्होंने 2 फरवरी 2021 को वहां के होम सेक्रेटरी को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है परमवीर सिंह ये उस वक्त के भरत शाह जो और उनके जो नवनीत है, ये पब चलाने वाले लोग और जो परदेशी स्कैम में जो अटके हुए लोग, इनका ये दलाल है, ऐसा इंजाम इस एसीपी मिस्टर अनूप डांगे ने किया है। अगर ये लेटर अगर पढ़े सभापति महोदय, अगर ये लेटर में पढ़ा के आपको दिखाऊंगा तो एक मोस्ट करप्टेड, आप बोले प्रारंभ करिए।
बिट्टू आप बोलना प्रारंभ कीजिए। आपका नाम बोला जा चुका है। रवनीत जी, श्री गिरीश बापट जी। अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत गुन्हेगार खंडणी मागत होते, आता सरकार खंडणी मागायला लागले, गृहमंत्री खंडणी मागायला लागले, म्हणजे कुंपण तेच खायला लागले, पाण्याला तहान लागले आणि सरकार भ्रष्ट होत चालले। त्यामुळे ताबडतोब महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा आणि या गुन्हेगारांना आतमध्ये टाका, ही आमची सगळ्या सभागृहात मागणी आहे। महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था राहिलेली नाही, कायदा सुव्यवस्थेचे दिंडोरे उडालेत। महाराष्ट्र राज्य आज एक कायदा सुव्यवस्थेत पूर्णपणे बुडालेला आहे। पोलीस खंडणी मागायला लागलेले आहेत, त्या पोलिसांना मंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे, मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे। श्री रवनीत सिंह जी बोलिए प्लीज। चेयरमैन साहब, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे अकेली महाराष्ट्र की बात नहीं है, सारे देश की बात है और बहुत ही ये चिंता की बात है। लेकिन ये होता कहाँ है? क्यों जहां पे ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं वहां पे ये फेडरलिज्म क्यों तोड़ा जाता है? वहां पे क्यों देश में की एजेंसियां आके दखल देती हैं? और उसके बाद सर पॉलिटिकल लोग हम एक दूसरे के ऊपर दूषणबाजी करके जो ऑफिसर रहते हैं वो बच जाते हैं। मेन कल्प्रेट सर इसमें ऑफिसर हमेशा होते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल एक दूसरे पे लोग पार्टियों पे लगा के वो ऑफिसर जो होते हैं वो निकल जाते हैं। हम अपने आप को जरूर बुरा भला यहाँ कह के, चाहे असेंबली हो, चाहे पेपर्स हो, चाहे पार्लियामेंट हो, लेकिन सर अफसर नहीं निकलने चाहिए। यही ऑफिसर था जो उनको बहुत अच्छा लगता था, यही ऑफिसर है जो आज जिन्होंने ये काम किया। ये दोनों तरफ ऑफिसर रहते हैं, लेकिन वहां की सरकार के ऊपर सर अगर यहां से आप ऑफिसर भेजेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में ऐसा एक स्टेट है, ऐसी शानदार स्टेट है जो आप वो भी मध्य प्रदेश की तरह तोड़ना चाहते हैं। वहां पे सरकार आप ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर की एजेंसियां बिल्कुल वहां पे इंटरफियर करेंगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से मेरे कॉलीग ये हाउस में ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर। सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो सीएसआर फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से। आप प्रारंभ कीजिए, आप बोलिए। चौधरी साहब आप प्रारंभ कीजिए। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी ने चिट्ठी लिखने के पहले मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया
और उप मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उसके बाद में और जो कि नहीं करना चाहिए था वो एनसीपी के सुप्रीमो को भी ब्रीफ किया और उनको ब्रीफ करने की क्या जरूरत थी और उसको ब्रीफ करने के बाद उसने मजबूर होकर के ये पत्र लिखना पड़ा और पत्र में बहुत ही गंभीर आरोप और ऐसे आरोप कि पूरा जो उससे लगता है ये बहुत ही पूरा का पूरा एक गिरोह बना था कि 100 करोड़ रुपया एक महीने के लिए उगाई करने का। और मैं ये कहना चाहता हूं ऐसे मामले में महाजन पूरम जी सर ये 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और आज हम मांग करते हैं संसद को पारित करने हैं, काफी काम संसद के सामने है, इसलिए शून्य प्रहर बाद में लेंगे। अभी आइटम नंबर 717A इसको लिया जा रहा है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। माननीय मंत्री जी, तेव्हा संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे। मात्र या अधिवेशनामध्ये मनसुख हत्या प्रकरण असेल, सचिन वाझेंची नियुक्ती असेल, यासोबतच परमबीर सिंग यांनी लिहिलेलं पत्र असेल, या सगळ्याचे पडसाद या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटलेले पाहायला मिळाले। यावेळेला शिवसेना आणि भाजपमध्ये खडाजंगी सुद्धा झालेली पाहायला मिळाली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।